खालिद साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्क में सियासी हलचल तो जारी है ही, लेकिन IMF और पाकिस्तान के मामला तय पा जाने से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी मुस्तकबिल के हवाले से? आवाम को बहुत ज़्यादा फिक्र है मुआशी हालात की, कीमतें बढ़ने का डर है, खौफ है कि महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत की हिकमत अमली क्या है आगे आने वाले महीनों और दिनों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। देखें, पहला तो थ्रेशोल्ड जो है वो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है आज ही क्रॉस हो जाएगा कि IMF का जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। लेकिन देखें, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल बजा है, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि IMF के साथ अरेंजमेंट तय पाए गए जब PTI की हुकूमत, उन्होंने तमाम तर शराइत उनकी मंजूर कर ली और हमने ये एग्रीमेंट जो है उनसे इनहेरिट किया उस हुकूमत से। जब हमारी हुकूमत आई तो मुख्तलिफ इनके वज़रा ने आपस में जो है उस एग्रीमेंट को सबटाइज करने की कोशिश की। पहले हुकूमत के आखिरी दिनों में सब्सिडी के हवाले से सबटाइज किया और उसके बाद जो है IMF को अप्रोच करने का जो है कि उनको कहें कि एग्रीमेंट ना साइन करें। सो हमारे लिए चॉइसेस जो थी वो बड़ी लिमिटेड थी, हमारे पास कोई अपनी चॉइस नहीं थी। हम एक ऐसी सिचुएशन में हमने हुकूमत संभाली जहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किए बगैर जो है वो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अब अगर आप देखा जाए तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस एग्रीमेंट के बाद जो है लाजमी तौर पे जो खुसूसन जो टैरिफ है, ज़रूरियात का जो यूटिलिटी का जो टैरिफ है वो इंक्रीज़ होंगे और भी चीज़ें जो है महंगी होंगी। जब यूटिलिटी के रेट बढ़ेंगे तो लाजमी तौर के ऊपर जो है अशाए खुर्दनी के भी जो है रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में एक जामे जो है एक पॉलिसी जो है हुकूमत ने भी तैयार की है कि जो हमारे कम इनकम वाले जो लोग हैं, हमारे भाई बहन जो हैं या हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस कैटेगरी में फॉल करता है, उनको किस तरह रिलीफ दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक गुमगू की कैफियत भी ख़त्म होगी जुनेद, जो पिछले 6-7 माह से चल रही है कि जो आपने बात की है कि चॉइसेस सख्त हैं, इनमें से कौन सी चॉइस अपनाई जाए। Now that finally government has decided to sign the agreement with IMF, तो लाजमी तौर पे एक सिक्योरिटी नेट जो है वो आम आदमी को ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे उनको जो है वो इस के जो नेगेटिव असरात हैं इसके मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म असरात तो बेहतर ही होंगे, लेकिन फिलफौर जो है कोई ना कोई ज़रूर नेगेटिव असरात। लेकिन खालिद साहब लग ऐसे रहा है कि जो दावा था आपका, आपके साथियों का, आपकी जमात का कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचा रहे हैं, रियासत बचाने को आप कह सकते हैं मईशत बचानी है मुल्क की, तो सियासत भी कुर्बान हो रही है मुस्लिम लीग नून की। बड़े वाज़े फैसले नहीं हो रहे, एक इलेक्शन हुआ उसमें शिकस्त खा गए, आगे के फैसले वाजे नहीं है अभी, और मईशत भी उस तरह से बच नहीं पाई। अब आप कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी नेट बनेगा, लेकिन आपको याद होगा कि आपने और दीगर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुल्क में बचत के तरीक़ेकार के लिए हुकूमत क्या मंसूबा ला रही है, कितने बजे मार्केट्स खुलेंगी, कितने बजे बंद होंगी, किस तरीके से काम होगा, किस तरह बिजली बचानी है, किस तरह पैसा बचाना है। कुछ भी नहीं हुआ ख्वाजा आसिफ साहब। ताजरों ने मना कर दिया, दीगर अफराद ने मना कर दिया, वो बात हवा में उड़ गई। कोई फॉलोअप भी नहीं किया आपने, आपके साथियों ने, वज़रा ने, कि किस तरह से बचत करनी थी मुल्क में। फिर ये सवाल भी हुआ कि आवाम को तो बता दिया ख्वाजा आसिफ साहब उनके साथियों ने कि इतनी बचत करनी है, पर हुकूमत ने खुद नहीं बताया कि हम अपनी वजारतों में, हम अपने अखराजात में इतने करोड़, इतने अरब हर महीने बचाएंगे, इससे मुल्क की मईशत बचेगी। ऐसा भी कुछ नहीं किया आप लोगों ने। देखिए, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जैजरेटेड इसका कंटेंट है। हमने ऑलरेडी जो है, क्योंकि 2 सूबों में विच इज़ ऑलमोस्ट 65-70% ऑफ पाकिस्तान, उनमें हमारी हुकूमत नहीं थी और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम पे अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। मेरी मुराद जो है वो KP और पंजाब से है। इंटरिम गवर्नमेंट्स जब से आई हैं उसके बाद जो है मैंने खुद रब्ता किया है, मैंने पंजाब से भी रब्ता किया है, जो वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके बाद KP से भी रब्ता किया है, बलूचिस्तान और सिंध की गवर्नमेंट से दोबारा रब्ता किया है। ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है।
ना सिर्फ ये जो ताजर बरादरी है उसके साथ हम राब्ते में हैं, बल्कि बाकी भी जो उसके जो कॉन्ट्रोवर्स थे उस सारे अरेंजमेंट के उनके ऊपर भी जो है अमल दरामद हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। बात चीज़ें जो हैं वो इमीडिएटली रिजल्ट देंगी। बात चीज़ें जो बिहेवियर जो हमारा उसका पैटर्न है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसकी चेंज जो है ना को 2 साल बाद, को 3 साल बाद या 4 साल बाद आएगी, ताकि परमानेंट एक जो है हैबिट बन जाए कफ़ायत शारी जो है पाकिस्तानी अवाम की जो है, जिसमें बिजली है, जिसमें पानी है। तो आप कह रहे हैं वो मंसूबा कायम है अभी तक? जी बिल्कुल कायम है, बल्कि परसू हो रहा है। वो पिछली कैबिनेट मीटिंग में उसको रिव्यू किया गया और मेरा अपना ख्याल है कि जो तरसों जो है ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसमें उसके ऊपर फैसला कुन जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है ख्वाजा साहब, जो शक नहीं है। और वो प्लान जो है वो मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में जो हमारी सैल्वेशन जो है ना सिर्फ इमीडिएटली हमें रिलीफ प्रोवाइड करेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड करेगा। जुनेद, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं हैं। IMF वगैरह के और दूसरे ये हमें एक टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब तक, मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा, जब तक हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो नहीं बदलेंगे और हमारे जो बड़ी क्लासेस हैं, जो जिन लोगों पे अल्लाह ताला ने बहुत करम फजल किया हुआ है, हमारे जो अमीर कबीर लोग जो हैं उनमें और आम आदमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। बहुत बड़ी खलीज जो है आ गई हुई है। ये वैसे भी जो है मुल्कों के लिए, कौमों के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है, बल्कि ख़तरनाक होती है। जब तक हम इस ब्रिज नहीं करेंगे इस गैप को, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ जो है अमन अमान जो है कायम हो सके। जो अमन अमान इस वक्त दरम बरम हुआ है, कई सालों से दरम बरम हुआ है, उसमें भी ये जो इकोनॉमिक डिप्रिविएशन जो है वो बहुत बड़ा कॉज है। तो ये चीज़ें जो है